पोषण क्रॉप न्यूट्रिशन। पुष्पिन टॉपिक 1, फसल पोषण का परिचय इंट्रोडक्शन टू क्रॉप न्यूट्रिशन। 1. फसल पोषण क्या है? फसल पोषण का मतलब पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना है ताकि वे स्वस्थ रूप से विकसित हो सकें और बेहतर उत्पादन दे सकें। पौधों को 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। 2. पौधों के पोषक तत्वों के प्रकार। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। मुख्य पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये 3 प्रकार के होते हैं। 1. प्राथमिक पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पी पोटेशियम के। 2. द्वितीयक पोषक तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम क मैग्नीशियम Mg गंधक S। बी. सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पौधों को कम मात्रा में चाहिए लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा फेक जिंक तांबाकू मैंगनीज मड बोरोन बी मोलिब्डेनम मो क्लोरीन Cl। सर्वाधिकार कॉपीराइट लाभदायक तत्व बेनिफिशियल एलिमेंट्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कुछ तत्व पौधों के विकास में सहायक होते हैं लेकिन सभी पौधों को आवश्यक नहीं होते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उदाहरण सोडियम ना सिलिकॉन सी कोबाल्ट को सेलेनियम से। 3. पौधों को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? पौधे मृदा सॉइल उर्वरक फर्टिलाइजर जल वाटर और वायुमंडल एटमॉस्फेयर से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जड़ें मिट्टी से पोषक तत्व अवशोषित करती हैं और उन्हें पूरे पौधे में वितरित करती हैं। कुछ पौधे जैसे दालें लेग्यूम्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद लेती हैं। पुष्पिन निष्कर्ष। फसल पोषण पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। सही पोषक तत्व पौधों की उत्तम वृद्धि, बेहतर उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करते हैं। मिट्टी परीक्षण सॉइल टेस्टिंग और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। यूनिट 3 फसल पोषण क्रॉप न्यूट्रिशन। पुष्पिन टॉपिक 2, खाद और उर्वरक मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर। 1. खाद और उर्वरक क्या हैं? खाद और उर्वरक वे पदार्थ हैं जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। ये पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं। 2. खाद और उर्वरक के प्रकार। 1. खाद मैन्यूअर्स जैविक उर्वरक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा खाद वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनाए जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारते हैं और लंबे समय तक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रमुख प्रकार। गोबर खाद फार्मयार्ड मैन्योर FYM पशुओं के गोबर, मूत्र और खेत के कचरे से बनती है। जैविक कार्बन और सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देती है। हरी खाद ग्रीन मैन्योर जैसे सनई, ढांचा, मूंगफली आदि पौधों को मिट्टी में मिलाकर खाद बनाई जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। कंपोस्ट कॉम्पोस्ट जैविक कचरे पत्तियां, फसल अवशेष, फल सब्जियों के छिलके को विघटित करके बनाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है। वर्मी कंपोस्ट वर्मकॉम्पोस्ट केंचुओं द्वारा जैविक कचरे को विघटित करके तैयार किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता और संरचना को सुधारता है। बी उर्वरक फर्टिलाइजर अजैविक उर्वरक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उर्वरक रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं और तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रमुख प्रकार। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। यूरिया अमोनियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट
पौधों के विकास और हरी पत्तियों के लिए आवश्यक फॉस्फोरस युक्त उर्वरक फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी डायमोनियम फॉस्फेट डैप। यूनिट 3 फसल पोषण क्रॉप न्यूट्रिशन। पुष्पिन टॉपिक 3 पोषक तत्व उपयोग दक्षता न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। 1. पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या होती है? पौधों द्वारा मिट्टी या उर्वरकों से प्राप्त पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता को पोषक तत्व उपयोग दक्षता न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी NUE कहते हैं। ये दर्शाता है कि पौधे दिए गए पोषक तत्वों का कितने अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। 2. पोषक तत्व उपयोग दक्षता के महत्व। चेक मार्क फसल उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाता है। चेक मार्क मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। चेक मार्क उर्वरकों की लागत को कम करता है और कृषि को किफ़ायती बनाता है। चेक मार्क पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। 3. पोषक तत्व उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। मिट्टी का प्रकार। कुछ मिट्टियां पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से रोककर रखती हैं। जलवायु, तापमान, नमी और वर्षा का प्रभाव पड़ता है। फसल प्रबंधन। सही समय पर सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन से दक्षता बढ़ती है। जैविक पदार्थों की उपलब्धता। जैविक खादें पोषक तत्वों को धीरे धीरे उपलब्ध कराती हैं। उर्वरक प्रबंधन। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग दक्षता को प्रभावित करता है। 4. पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ाने के तरीके। चेक मार्क संतुलित उर्वरक प्रबंधन। सही मात्रा और समय पर उर्वरकों का प्रयोग। चेक मार्क समेकित पोषक तत्व प्रबंधन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के उर्वरकों का संतुलित उपयोग। चेक मार्क सटीक कृषि प्रिसिजन फार्मिंग। उर्वरकों को फसल की जरूरत के अनुसार देना। चेक मार्क सिंचाई का सही प्रबंधन। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करना। चेक मार्क मृदा परीक्षण। सॉइल टेस्टिंग। मिट्टी की पोषक तत्व आवश्यकता को जानकर उर्वरक डालना। 5. मुख्य पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता। नाइट्रोजन NUE यूरिया जैसे उर्वरकों का सही उपयोग आवश्यक है। फॉस्फोरस PUE इसकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जैविक खादें कारगर होती हैं। पोटेशियम Q इसे मिट्टी में रोककर रखने के लिए उचित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पोषक तत्व उपयोग दक्षता NUE को बढ़ाने से फसल उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है और पर्यावरण संरक्षण होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग करके इसे बेहतर बनाया जा सकता है। यूनिट 3 फसल पोषण क्रॉप न्यूट्रिशन। पुष्पिन टॉपिक 4 जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। 1. जल संसाधन क्या है? जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज वे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे हमें पानी मिलता है, जैसे नदियाँ, झीलें, भूजल, वर्षा जल आदि। कृषि में जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई, उर्वरक घोलने, फसल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए किया जाता है। 2. जल संसाधनों के प्रकार। स्मॉल डायमंड 1 सतही जल सरफेस वाटर। चेक मार्क इसमें नदियाँ, झीलें, तालाब और जलाशय शामिल होते हैं। चेक मार्क बारिश के पानी को रोककर रखने के लिए बांध और नहरें बनाई जाती हैं। चेक मार्क खेती में अधिकतर उपयोग में आने वाला जल स्रोत। स्मॉल डायमंड 2 भूजल ग्राउंड वाटर। चेक मार्क ये जल जमीन के नीचे जलाभूतों एक्वाफर्स में जमा रहता है। चेक मार्क कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंप से इसे निकाला जाता है। चेक मार्क खेती के लिए सबसे विश्वसनीय जल स्रोतों में से एक। स्मॉल डायमंड 3 वर्षा जल रेन वाटर। चेक मार्क खेती के लिए सबसे प्राकृतिक जल स्रोत। चेक मार्क इसे जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उपयोग किया जा सकता है। चेक मार्क सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण महत्वपूर्ण है। स्मॉल डायमंड 4 खारा जल सेलाइन वाटर।
चेक मार्क समुद्र का पानी खारा होता है और इसे कृषि में सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। चेक मार्क कुछ तकनीकों जैसे डेसलिनेशन डिसैलिनेशन प्रक्रिया से इसे मीठे पानी में बदला जा सकता है। 3. जल संसाधनों का महत्व। चेक मार्क फसल उत्पादन के लिए आवश्यक। चेक मार्क मिट्टी की नमी बनाए रखता है। चेक मार्क उर्वरकों को घोलने और पौधों तक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। चेक मार्क सिंचाई के बिना शुष्क क्षेत्रों में खेती संभव नहीं। चेक मार्क जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। 4. कृषि में जल प्रबंधन के तरीके। स्मॉल डायमंड 1. सिंचाई विधियां इरिगेशन मेथड्स। बाढ़ सिंचाई फ्लड इरिगेशन परंपरागत विधि जिसमें खेत में पानी फैलाया जाता है। फव्वारा सिंचाई स्प्रिंकलर इरिगेशन पानी को फव्वारों से छिड़का जाता है जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। ड्रिप सिंचाई ड्रिप इरिगेशन पानी को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है जिससे पानी की बचत होती है। स्मॉल डायमंड 2. जल संरक्षण तकनीकें वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। मल्चिंग मिट्टी पर घास पत्तियां या प्लास्टिक डालकर पानी की नमी बनाए रखना। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन जल की खपत कम करने वाली फसलों को मिलाकर उगाना। टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए उपयोगी। वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को तालाबों या टैंकों में जमा करना। स्मॉल डायमंड 3. जल प्रदूषण रोकने के उपाय। उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करें। गंदे पानी का पुनः उपयोग करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। नदियों और जलाशयों को साफ रखें। 5. जल संसाधन संकट और समाधान। कमी के कारण। चेक मार्क अधिक भूजल दोहन। चेक मार्क जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा। चेक मार्क जल प्रदूषण और बर्बादी। समाधान। चेक मार्क सिंचाई के स्मार्ट तरीकों का उपयोग। चेक मार्क जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना। चेक मार्क पौधों की जल खपत कम करने वाली प्रजातियां विकसित करना। चेक मार्क जल पुनर्चक्रण वाटर रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग। निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जल संसाधन कृषि का आधार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्मार्ट जल प्रबंधन और जल संरक्षण तकनीकों से जल संकट से बचा जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ड्रिप सिंचाई मल्चिंग और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाकर जल का कुशल उपयोग किया जा सकता है। यूनिट 3 फसल पोषण क्रॉप न्यूट्रिशन। पुष्पिन टॉपिक 5 मृदा पादप जल संबंध सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप। 1. मृदा पादप जल संबंध क्या है? मृदा सॉइल पादप प्लांट और जल वाटर के बीच होने वाला संबंध पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पौधे मिट्टी से जल और पोषक तत्व अवशोषित करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जल, मिट्टी और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखना फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है। 2. मृदा में जल की उपस्थिति के प्रकार। हाइग्रोस्कोपिक जल हाइग्रोस्कोपिक वाटर। चेक मार्क ये जल मिट्टी के कणों की सतह पर एक पतली परत के रूप में चिपका रहता है। चेक मार्क पौधे इसे उपयोग नहीं कर सकते। कैपिलरी जल कैपिलरी वाटर। चेक मार्क ये मिट्टी के महीन छिद्रों में मौजूद होता है। चेक मार्क पौधे इसे जड़ों द्वारा अवशोषित कर सकते हैं। चेक मार्क ये पौधों के लिए सबसे उपयुक्त जल स्रोत है। गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर। चेक मार्क ये जल भारी वर्षा या सिंचाई के बाद मिट्टी से नीचे चला जाता है। चेक मार्क ये पौधों के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं रहता। चेक मार्क जल भर वाटर टेबल बनने में सहायक होता है। 3. पौधों में जल अवशोषण की प्रक्रिया। 1. जड़ों के माध्यम से जल का प्रवेश। चेक मार्क पौधों की जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। चेक मार्क बालू जैसी मिट्टी में जल अवशोषण कम होता है, जबकि दोमट मिट्टी में अधिक जल धारण क्षमता होती है। 2. जल का संवहन ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर।
चेक मार्क जड़ों से जल जाइलम ऊतक के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। चेक मार्क पत्तियों तक पहुंचने के बाद जल का वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन होता है। 3. वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपरेशन। चेक मार्क ये प्रक्रिया पत्तियों की स्टोमेटा से जल के वाष्प के रूप में निकलने से होती है। चेक मार्क इससे पौधों में जल और पोषक तत्वों का प्रवाह बना रहता है। 4. जल की कमी और उसका प्रभाव। स्मॉल डायमंड जल की कमी वाटर डेफिशिएंसी के कारण। चेक मार्क अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। चेक मार्क मिट्टी में जल की कमी। चेक मार्क लंबे समय तक सूखा पड़ना। स्मॉल डायमंड जल की कमी के प्रभाव। चेक मार्क पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है। चेक मार्क पत्तियां मुरझाने लगती हैं। चेक मार्क प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित होती है। चेक मार्क फसलों की पैदावार में कमी आती है। 5. मृदा पादप जल संबंध में सुधार के तरीके। चेक मार्क 1. सिंचाई तकनीकें। स्मॉल डायमंड ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई से जल की बचत होती है। चेक मार्क 2. जल संरक्षण के उपाय। स्मॉल डायमंड मल्चिंग तकनीक से मिट्टी की नमी बनी रहती है। स्मॉल डायमंड खेतों में मैंड बनाकर जल के अपवाह रन ऑफ को रोका जा सकता है। चेक मार्क 3. उपयुक्त फसल चयन। स्मॉल डायमंड कम जल की आवश्यकता वाली फसलें मिलेट्स, पल्सेस उगाना। स्मॉल डायमंड जल निवलन वाटर लॉगिंग से बचाव के लिए अच्छी जल निकासी प्रणाली का उपयोग। चेक मार्क 4. मृदा की उर्वरता बनाए रखना। स्मॉल डायमंड जैविक खाद ऑर्गेनिक मैन्योर और हरी खाद ग्रीन मैन्योर का उपयोग। स्मॉल डायमंड सिंचाई जल में उचित पोषक तत्व मिलाना। 6. निष्कर्ष। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मृदा पादप जल संबंध पौधों की वृद्धि और उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जल का संतुलित उपयोग और उचित प्रबंधन फसल उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आधुनिक सिंचाई तकनीकों और जल संरक्षण उपायों से जल की बचत की जा सकती है। यूनिट 3 फसल पोषण क्रॉप न्यूट्रिशन। पुष्पिन टॉपिक 6 पोषक तत्वों की भूमिका रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 1. पोषक तत्व क्या होते हैं? चेक मार्क पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। चेक मार्क ये पोषक तत्व मिट्टी, पानी और हवा से पौधों को मिलते हैं। चेक मार्क पोषक तत्वों की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उपज में कमी आती है। 2. पोषक तत्वों के प्रकार। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रमुख पोषक तत्व। स्मॉल डायमंड पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। स्मॉल डायमंड इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। चेक मार्क 1 प्राथमिक पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा नाइट्रोजन एन पत्तियों और तनों की वृद्धि में सहायक हरे रंग क्लोरोफिल को बनाए रखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फास्फोरस पी जड़ विकास और फूल फल बनने में सहायक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पोटेशियम के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जल संतुलन बनाए रखता है। चेक मार्क बी द्वितीयक पोषक तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कैल्शियम का कोशिका भित्ति सेल वॉल को मजबूत करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मैग्नीशियम Mg क्लोरोफिल निर्माण में सहायक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सल्फर S प्रोटीन निर्माण और तेलीय फसलों मस्टर्ड के लिए जरूरी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व। स्मॉल डायमंड पौधों को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी कमी से उत्पादन घट सकता है। चेक मार्क लोहा फे क्लोरोफिल निर्माण और एंजाइम क्रियाओं में सहायक। चेक मार्क जिंक एंजाइम सक्रियता बढ़ाता है, बीज अंकुरण में सहायक। चेक मार्क बोरोन बीज फूल और फल बनने में सहायक। चेक मार्क कॉपर कू प्रोटीन निर्माण और एंजाइम गतिविधियों में सहायक।
चेक मार्क मोलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। चेक मार्क मैंगनीज मंद प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम सक्रियता में सहायक। 3. पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। रिवॉल्विंग लाइट नाइट्रोजन की कमी। स्मॉल डायमंड पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, क्लोरोसिस। स्मॉल डायमंड वृद्धि धीमी हो जाती है। रिवॉल्विंग लाइट फॉस्फोरस की कमी। स्मॉल डायमंड जड़ें कमजोर हो जाती हैं। स्मॉल डायमंड पौधों का रंग गहरा हरा या बैंगनी हो जाता है। रिवॉल्विंग लाइट पोटेशियम की कमी। स्मॉल डायमंड पत्तियों के किनारे जलने जैसे दिखते हैं, नेक्रोसिस। स्मॉल डायमंड पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। रिवॉल्विंग लाइट कैल्शियम की कमी। स्मॉल डायमंड जड़ें कमजोर और छोटी हो जाती हैं। स्मॉल डायमंड फल और फूल सही से विकसित नहीं होते। रिवॉल्विंग लाइट जिंक की कमी। स्मॉल डायमंड पत्तियां छोटी रह जाती हैं, लिटिल लीफ डिजीज। स्मॉल डायमंड नई पत्तियां हल्की हरी हो जाती हैं। 4. पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें? चेक मार्क 1. जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। स्मॉल डायमंड गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक। चेक मार्क 2. रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर। स्मॉल डायमंड यूरिया, नाइट्रोजन, सुपर फॉस्फेट, फॉस्फोरस, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम। चेक मार्क 3. फोलियर स्प्रे, फॉलियर स्प्रे। स्मॉल डायमंड पौधों पर पोषक तत्वों का छिड़काव करना। चेक मार्क 4. समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। स्मॉल डायमंड जैविक और रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग। 5. निष्कर्ष। पोषक तत्व पौधों के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी कमी से फसलों की गुणवत्ता और पैदावार प्रभावित होती है। संतुलित पोषण और उर्वरक प्रबंधन द्वारा फसलों की सेहत और उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है।